ये लो अम्मी, बहुत दिन से कम्बल कम्बल कर रही थी ना, ये लो ला दिया। हटा इसका, एक तो रात को ओढ़ लूंगी। सासू माँ एक तो कम्बल ला के दिया, ऊपर से ड्रामा दिखा रही हो। देख दोस्त, इनका ड्रामा, ये जिस चीज के लिए कहती हैं वो चीज इन्हें ला कर देता हूँ मैं, फिर भी हर वक्त मुझसे ये नाराज रहती हैं। मेरे भाई ये बताओ, जब तुम छोटे से थे तो क्या तुम्हारी माँ तुमसे पूछकर तुम्हें खाना खिलाया करती थी? नहीं। तुमसे पूछकर तुम्हें कपड़े लाकर दिया करती थी? नहीं। क्या तुम्हारी माँ ने तुमसे पूछकर तुम्हारा स्कूल में दाखिला कराया था? नहीं। क्या सर्दी में तुम्हारे कहने पर तुम्हें लिहाफ या कंबल उड़ाती थी? नहीं। तो मेरे भाई, तुम क्यों इनकी हर चीज इनके कहने पर ही लाकर देते हो? इनके बिना कहे लाकर क्यों नहीं देते? आप इनकी जरूरत की हर चीज इनके बिना कहे इन्हें लाकर दिया करो। लेकिन अफसोस, आजकल की औलादें अगर माँ बाप कुछ मांगते हैं तो पहले कई दिन उन्हें टहलाते हैं, फिर 10 बातें सुनाते हैं, तब कहीं जाकर उनको उनकी चीज लाकर देते हैं। भाई, ऐसे माँ बाप नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे? आपने गुलमार्ग में बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमा दी, अब गर्मा गर्म 1 कप चाय हो जाए। अब्बूजान, समेटें दुकान। हाँ समेटो। लाओ अंकल 3 कप चाय बना दो। ओके बेटा। अब्बू, दुकान समेट दी है, अब मना कर दो ना चाय को। हमारा कस्टमर है ये, लौटना नहीं चाहिए, चाय हम देंगे इनको। 3 कप बना देते हैं बेटा। अब्बू, अगर बना रहे हो चाय तो बना दो, लेकिन मैंने यहाँ की फेवरेट अपनी कश्मीरी पत्ती बैग में रख दी है, ऐसे ही पिला दो चाय। ना बेटा ना, हम चाय देगा इनको तो दिल से देगा बेटा, क्योंकि वो खुश होकर पैसे देगा, हमें काम में आएगा और हमें बरकत मिलेगा, इसलिए हम दिल से बनाएगा चाय। बेटा, पैसा कमाना जरूरी नहीं है, कस्टमर का दिल कमाना जरूरी है। अब्बूजान, आप सही कहते हैं, हम लोग इनको अच्छी सी चाय बनाकर देंगे, उससे हम जब इनसे पैसा कमाएंगे तो वो पैसा काम आएगा। अगर हम इनको जल्दबाजी में चाय बनाकर खराब दे देंगे और पैसा कमा लेंगे तो वो पैसा हमारे पास रुकेगा नहीं, किसी परेशानी में वो पैसा चला जाएगा। मैं कश्मीरी पत्ती निकालता हूँ। भाई, बन रही है चाय, बस हमें 2 मिनट दीजिए। अरे यार, ठंड कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। दोस्तों, कैसे हो? अरे हम तो ठीक है यार, तू इतनी सर्दी में कहाँ जा रहा है? आओ यार, हाथ जलाएंगे और तापेंगे। भाई, अजान हो गई है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम लोग भी चलो। भाई कैसी बातें कर रहे हो, देख रहे हो सर्दी कितनी हो रही है। भाई, इतनी सर्दी में ठंडे ठंडे पानी से कैसे वुजू बनाएंगे हम? नहीं भाई नहीं, नमाज पढ़ने नहीं जा पाएंगे हम। इस वक्त जुमे की नमाज पढ़ना इतनी मुश्किल हो जा रही है, क्या बताऊं। भाई तू जा यार, चल भाई चल, आग जलाएंगे। वो लाल वाला स्वेटर रख लिया? हाँ रख लिया। अरे भाइयों, कहाँ चले? कल तो बड़ी सर्दी लग रही थी तुम्हें। भाई पहले जाएंगे नैनीताल, फिर जाएंगे शिमला, फिर जाएंगे कश्मीर। अरे भाई, पूरे 15 दिन का टूर बनाया है। सर्दियों में ठंडी जगह जाने का मजा ही कुछ और है। कितनी शर्म की बात है, नमाज पढ़ने जाना होता है तो वुजू का पानी ठंडा लगता है। सर्दी में मस्जिद जाना मुश्किल, नैनीताल, शिमला, कश्मीर जाना आसान हो गया। आजकल ईमान कमजोर और शौक ताकतवर हो गया। नहीं है अजल ही। क्या लेना है? वो माँ, मैं ब्रेड लाया हूँ। बेटा कहाँ से लाया है? चुरा के। अच्छा किया, आजा, भूख भी बहुत जोर की लगी थी। माँ देखो। बेटा, माँ, बहुत लंबा हाथ मार के लाया हूँ आज। माँ, आज मैं ट्रेन में चला गया और वहाँ मेरा एक ने हाथ पकड़ लिया, उसने मुझे चुराते हुए देख लिया पैसे, मैंने उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। अच्छा? हाँ। तेरी चोट तो नहीं लगी? अरे ना, अब अपने लोग इस घर में नहीं रहेंगे, बढ़िया घर में रहेंगे। माँ देख, बहुत लंबा हाथ मारा है आज। अच्छा? 5 लाख रुपए हैं इसमें, ये देख। हाँ? माँ, 5 लाख कैसे चुरा ली तूने? अरे माँ, अब मैंने छोटी मोटी चोरी छोड़ दी है, अब मैं सुपारी लेने लगा हूँ। आज 5 लाख का हाथ मिल। ये लो आपकी चाबी, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। ये लो, 50,000 रूपए रह गए थे ना तुम्हारे। ईशान, यार तूने ये घर ले लिया? हाँ। हस्बैंड कहाँ है तेरा? हस्बैंड को तलाक दे दी और जो तलाक देकर रुपया लिया है उसी से घर लिया है। आ यार, घर पे आ। फिर कभी आऊंगा यार, अब तो मेरे मोहल्ले में ही आ गई है तू। ये लो 20 लाख रुपए, तुम्हारे ये मकान और दुकान की कीमत। ये मकान और दुकान ले लिया है मैंने। तूने 6 महीने पहले ये मकान खरीदा, आज ये खरीद लिया। कौन सा बिजनेस कर रही है जो इतना तरक्की कर रही है तू? बिजनेस कर रही हूँ, शादी का और तलाक का। मतलब? कोई अमीर लड़का देखती हूँ और शादी करती हूँ, 6 महीने बाद उसे तलाक दे देती हूँ और मोटी रकम वसूल कर लेती हूँ। कितनी शर्म की बात है,
तुम जैसी कुछ लड़कियां शादी जैसे पाक रिश्ते का सहारा लेकर अपने ये घिनौने बिजनेस कर रही हैं और लड़कों को अपनी अदाओं में फंसाकर अपने रुपए कमाने का जरिया बना लेती हैं। लेकिन याद रखना, ये जो तुम बिजनेस समझ रही हो, इसे बिजनेस नहीं कहते, इसे कॉल गर्ल वाला काम कहते हैं। ऐसी लड़कियों से हमेशा बच के रहो। मैंने मना किया था, आज मत आना, आप फिर भी आ गए। एक तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और मैं तुम्हारी मैचिंग भी पहन के आया हूँ और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मुझे भी आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अभी जाओ, मेरे हस्बैंड आते होंगे। ठीक है, फिर जल्दी मिलने का प्लान बनाते हैं। क्यों भगा दिया अपने आशिक को? कॉल लगाओ उसे। हेलो, कौन बोल रहा हूँ ये छोड़। अगर आज के बाद तू मेरी गली में दिखा ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुझे मार दूंगा और तेरी बीबी से शादी करूंगा। कौन किसे मारेगा सब पता चल जाएगा। भैया एक बड़ी खुशी की बात लाया हूँ। मैं भी तेरी भाभी से बात कर रहा हूँ, तू अभी जा। अब देखो क्या होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। अपनी गर्लफ्रेंड के पति को मार के इतने मजे से घूम रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? वो मर गया? मर नहीं गया, मार दिया गया। तुम्हारी नोक झोंक हुई थी ना उससे। हाँ साहब, मगर मैंने उसे नहीं मारा है। हर खूनी खून करने के बाद यही कहता है कि मैंने खून नहीं किया। अगर कोई भी सबूत तुम्हारे खिलाफ मिला ना तो तुम्हें घसीट के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। हाँ, ये सच है कि शादी के बाद मेरा एक अफेयर था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पति को मरवा दूंगी। मैडम, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर। और वैसे भी वो आपके रास्ते का कांटा थे, इसीलिए आपने अपने लवर से अपने पति को मरवा दिया। एम आई राइट? माना कि आप CID हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पे कोई भी आरोप लगाएंगे। जब तक असली अपराधी मेरे सामने नहीं आ जाता, मेरी नजर में सब अपराधी हैं। कुछ कबूल है इसने? यही औरत मेरे भाई की कातिल है। आप जाइए, मुझे इस केस के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी है। ऑफिस के अंदर बाहर चारों तरफ चेक करो, कोई तो सुराग मिलेगा। आपका प्रॉपर्टी के पीछे कोई झगड़ा तो नहीं था? नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों भाई एक साथ रहते थे। फिर क्या है इसमें राज? सर, ये अंगूठी मिली है, शायद ये कातिल की हो। यही सेम अंगूठी तुम्हारे भाई के भी हाथ में थी। इस अंगूठी में ही है कोई राज की बात। इस अंगूठी को इनकी भाभी के लवर और इनको पहनाओ। ए रुक। बोल। सर, ये मेरी ही अंगूठी है और मैंने ही अपने भाई को मारा है। हम दोनों भाइयों ने शेयर लगाया था जिसका रेट बढ़ के 3 करोड़ हो गया था। भाभी की अफेयर की वजह से मैंने सोचा भाई को मार दूंगा और 3 करोड़ रुपए मेरे हो जाएंगे और शक भाभी के लवर पर जाएगा। लेकिन भाई को गोली मारने के बाद पता नहीं कैसे मेरी अंगूठी वहाँ गिर गई। लालच में तूने अपना भाई भी खो दिया और अपने रुपए भी। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट।